रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत से पढ़िएगा सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या खातमन नबिय्यीन या शफीअल मुज़नबीन या जद्दी हसनी वल हुसैन या जद्दी हसनी वल हुसैन। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप सबको मालूम है यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फ़ारूक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का दिन है। तो इसी वाले से अभी हम थोड़ा सा उनके हवाले से बयान करेंगे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका का जो थोड़ा बहुत मामलात हैं वो इंशाअल्लाह थोड़ा सा अभी बयान करेंगे। इंशाअल्लाह आगे चल के जो है वो और भी वीडियोस बनाई जाएंगी। सामीन मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं। आप हकीकत में बाकमाल और अल्लाह ताला ने तमाम कमालात का मज़हर अगर मैं ये कहूँ और तमाम इखलाक का पैकर मेरे और आपकी करीम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तमाम खूबियों के पैकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पाक है कि आपने लोगों को बाकमाल बनाया, लोगों को खूबियों वाला बना दिया और लोगों को बड़े बड़े मर्तबे और बड़ी बड़ी शानें अता फरमा दी। जिस जिस पर निगाह करम हो गई उसको सरकार ने बड़े बड़े यहाँ तक इतना रुतबा अता फरमाया कि फ़रिश्ते भी रस्ते में खड़े होकर उनको सलाम पेश करते हैं। तो सामीन मोहतरम, उन्हीं हस्तियों में से जिनको मेरे आका ने नवाजा, प्यार किया और बड़ी बड़ी शानें और रुतबे अता फरमाए, उन हस्तियों में से एक बहुत बड़ा नाम जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि बादल अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया हैं। अंदाज़ा करें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके बाद मुतफ़िक़ा तौर पर जिस हस्ती का नाम आता है वो तमाम सहाबा से अफजल तरीन जिनको करार दिया जाता है वो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सामीन मोहतरम, आपका नाम मुबारक उमर है, आपकी कुनियत अबू हफ्स और लक़ब जो है वो फ़ारूक आज़म है। फ़ारूक आज़म लक़ब कैसे पड़ा, अंदाज़ा करें, ये भी बड़ी प्यारी बात है। जब आप मुसलमान हुए तो आपको इस्लाम लाने की बहुत ज़्यादा खुशी थी और उस वक़्त सहाबा इकराम ने नारे तकबीर भी बुलंद फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल सल्लम क्या हम हक़ पर नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, यानी बेशक हम हक़ पर हैं। इस पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया फिर ये पोशीदगी और पर्दा क्यों? तो फिर सब लोग जो है वो बाहर निकल के तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पे खाना काबा में बाकायदा गए, वहाँ पे हाज़िरी दी। तो इस रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फ़ारूक का लक़ब ख़ुद सरकार ने अता फरमाया, इसलिए कि इस्लाम ज़ाहिर हो गया और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़िया हो गया। मतलब फ़ारूक का मतलब है हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली हस्ती। तो वो किसको अल्लाह के रसूल ने बनाया? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। देखिए, आम दुनियादार किसी को लक़ब दें तो लोग उसी पे बड़ा अकड़ते हैं, और जिसको सरकार लक़ब अता फ़रमाए और शान भी अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आगे बयान फरमाएंगे कि कितनी ज़्यादा अहादीस हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान फरमाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबूवत के छठे साल 27 बरस की उम्र में इस्लाम से मुशर्रफ़ हुए। आपने इस वक़्त इस्लाम कबूल फ़रमाया। कुछ रवायात के मुताबिक उस वक़्त 39 मर्द मुसलमान हुए थे और 11 औरतें ईमान ला चुकी थी, और आप 40वें मर्द कहा जाता है। कुछ रवायात में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। सामीन मोहतरम, हज़ारों लाखों करोड़ों मुरीद होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए मुराद की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या इलाहुल आलमीन, उमर बिन ख़त्ताब या उमर बिन हश्शाम में से जो तुझे प्यारा है तो इसे तो इस्लाम की इज़्ज़त अता फ़रमा। उमर बिन हश्शाम और उमर बिन ख़त्ताब, उमर बिन हश्शाम अबू जहल को कहा जाता है और उमर बिन ख़त्ताब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो
तो अल्लाह ताला ने या अल्लाह ख़ास तौर से उमर बिन ख़त्ताब को मुसलमान बना कर इस्लाम को इज़्ज़त और क़ुव्वत अता फ़रमा। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी हैं और मुरादें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब देखें कि लोग ख़ुद आके मुरीद होते हैं और यहाँ पे सरकार ख़ुद मांग रहे हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह मुझे उमर अता फ़रमा दें। कितनी बड़ी हस्ती हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सामीन मोहतरम, रिवायात में आता है कि दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी। तो इसी तरह जो कुफ़ार मक्का जो है वो इकट्ठे हुए, एक दिन उन्होंने साजिश की। उन्होंने कहा जी कौन है जो तौबा नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह जी, ये जो जिन्होंने दावा किया अल्लाह के नबी का, इनको कौन कत्ल कर सकता है, तौबा नौज़ बिल्लाह। तो वहाँ पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, क्योंकि आप अरब के बड़े पढ़े लिखे लोगों में शुमार होता था और बड़े ताकतवर लोगों में आपका शुमार होता था। हालांकि जवानी का आलम था, लेकिन उसमें भी पहलवान, मतलब आप समझे जाते थे पहलवान जितनी ताकत थी आप में, माशाल्लाह कुश्तियाँ भी लड़ते थे, तलवार और ये सारी चीज़ें चलाना जानते थे, जंगी मामलात को बड़ा बेहतर जानते थे। उन्होंने कहा जी मैं जाके कत्ल करूँगा। जब कत्ल करने निकले घर से वहाँ से, तो रास्ते में एक शख्स मिला। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं तौबा नौज़ बिल्लाह, उन्होंने हुजूर का नाम मुबारक लिया जी, ऐसे मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पहले अपने घर तो देखो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई जो है वो ईमान ले आए। जब वो अपने घर गए बहनोई, और वहाँ पे उन्होंने देखा उस टाइम हज़रत एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान पाक जो है वो सुना रहे थे पढ़ कर ना, उनको सिखा रहे थे उनको। तो वो पीछे चले गए। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जनाब, जब वो घर के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने कहा मुझे बताओ तुम लोग क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा जनाब बड़ा मुख्तसर सा इसको हम करते हैं कि उनकी बहन ने कहा कि हम तो ईमान ले आए हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उन्होंने इस बात पर अपनी बहन को बहुत मारा, अपने बहनोई को बहुत मारा, यहाँ तक कि वो खून आलूद हो गया ना, खून से तरबतर हो गए। जब उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को देखा कि यार ये खून भी इनका निकल आया, इन्होंने मेरे से मार भी बड़ी खा ली है, लेकिन उसके बावजूद ये ज़रा से टस से मस नहीं हो रहे, पीछे नहीं हो रहे, ये नहीं कह रहे कि हम छोड़ देते हैं इस्लाम, नहीं, वो और पक्के होते चले जा रहे हैं। इस्लाम है क्या, मैं भी तो इसको सीखूं पढ़ूं। उन्होंने कहा अच्छा जी मुझे बताओ कि तुम क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? उन्होंने कहा जी नहीं, हम तुम्हें नहीं दिखा सकते जब तक तुम पाक साफ़ ना हो। उन्होंने कहा नहीं मैं पाक साफ़ हूँ। कहा नहीं, जब तुम हमारे सामने गुस्ल नहीं करो तब तक तुम कुरान पाक के सफ़हात को हाथ नहीं लगा सकते। ज़रा गौर करें, अंदाज़ा करें कि कुरान पाक को छूने के लिए पाक होना लाजमी है, गुस्ल होना, बावज़ू होना लाजमी है। फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वज़ू करवाया गया, उनको पाकी जो है उनको करवाई गई। अच्छा, उस वक्त जो वो आयत पढ़ रहे थे वो थी सूरह तौहा की आयत, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़ीमिस्सलाति लिज़िक्री, बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ये बात उनके दिल में बहुत ज़्यादा लगी और वो फिर सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में तशरीफ़ ले गए। बाहर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा और कुछ दूसरे सहाबा तशरीफ़ फरमा थे। लोगों ने कहा कि देखो उमर आ रहे हैं, ये हाथ में तलवार है, ये तो लड़ने के इरादे से लग रहा है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बहुत बहादुर शख्सियत है, कुरैश के बड़े बहादुर लोगों में उनका शुमार होता था। उनकी तलवार इतनी वज़नी थी कि आपको पता है कि उनकी शहादत के बाद उनकी तलवार किसी ने कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सका। इतनी वज़नी तलवार थी कि उठा ही नहीं सकता था, इतने बहादुर। तो खुद सोचें वो खुद कितने बहादुर होंगे। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने आपको देख कर फरमाया कि उमर आ रहे हैं, अगर अल्लाह ताला को इनकी भलाई मंजूर है तब तो ये मेरे हाथ से बच जाएंगे, और अगर इनकी नीयत कुछ और है तो इस वक्त मुझे इनका कत्ल करना नहायत आसान होगा। लेकिन वो तो अपना दिल दे चुके थे ना, वो तो दिलों का सौदा कर चुके थे, वहाँ से तो वो एक अंदर चिंगारी लग चुकी हुई थी। तो इसी दरम्यान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही नाजिल हो गई। तो अल्लाह ताला ने आपको बताया कि उमर जो है वो आ रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान से बाहर तशरीफ़ ले गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामन और उनकी तलवार पकड़ लिए। फरमाया ए उमर, क्या ये फ़साद तुम इस वक्त तक बर्पा करते रहोगे जब तक कि तुम पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत ना हो जाए? ये सुनते ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका अब्दुल्लाह व रसूल, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस वाक़े से ये बात वाज़िया तौर पे मतलब सामने आ गई है कि इस्लाम जो है वो तलवार से नहीं फैला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने तलवार अपनी छोड़ दी। और उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब बगलगीर किया ना, तो इतनी ज़ोर से दबाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो अपने आप को पहलवान समझते थे, बड़ा बहादुर समझते थे, तो उनकी भी जो कहते हैं ना चीखें निकल आना। एक दफ़ा पता चला कि नबूवत की ताकत का आलम
क्या होता है। तो जब वो ईमान लेकर आए, कहा जाता है अहदीस में रवायात में आता है कि दो हस्तियाँ, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ईमान लेकर आए तो उस वक़्त कुफ़ार की रीढ़ की हड्डी टूट गई। मतलब ये था कि ये दोनों शख्सियात उस पूरे इलाके में बड़ी बारोब शख्सियात, पढ़ी लिखी और ऐसे जिनका एक रोब दबदबा था पूरे इलाके में, होता है ना, एक जैसे कहते कुछ पिंड का चौधरी हो, जिस तरह कोई शेख हो, बड़ा कोई हो, तो एक बड़ा रोब दबदबा वाली शख्सियत थी, पढ़ी लिखी समझदार शख्सियत थी, फैसले करवाने वाली शख्सियत थी और इनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। ये वो शख्सियात जब मुसलमान हुई तो क्या हुआ, उनकी कमर टूट गई और इस्लाम को फिर उनकी वजह से बहुत ज़्यादा क़ुव्वत ताकत अता अल्लाह पाक ने फरमाई। इंशाअल्लाह ताला जो आगे वीडियोस बनाई जाएंगी उसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान अपने प्यारे सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बयान किया वो बयान की जाएगी, और जो आप कारनामे हैं और जो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह ताला वो जारी व सारी रहेंगे और जो पूरी दुनिया जिन पर अमल कर रही है वो भी इंशाअल्लाह ताला बयान किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।